इन दिनों इस शहर में एक ही नाम हर जबान पर था, सादिक। जहां सादिक जाता लोग एहतराम से खड़े हो जाते, जहां वो बोलता लोग कहते क्या बात है, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। इसकी आवाज़, उसका इल्म और उसका अंदाज उसे बहुत जल्द शोहरत तक ले आए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सादिक ये भूलने लगा कि देने वाला कौन है। एक वक्त था जब सादिक मस्जिद में सफ़ें सीधी किया करता था, बूढ़ों के जूते तरतीब से रख देता था। उसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा जो अल्लाह के सामने झुकता है वही लोगों के दिलों में बुलंद होता है। सादिक मुस्कुरा देता, मगर इस बात को दिल में नहीं उतारता। जैसे जैसे नाम बढ़ा वैसे वैसे सादिक बदलने लगा। अब वो छोटों की बात सुनना अपनी तौहीन समझने लगा। अगर कोई नसीहत करता तो कहता, अगर मैं ऐसा ना होता तो क्या आज यहां होता। यही वो लम्हा था जहां गुरूर ने जन्म लिया। एक मजलिस में सादिक ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपनी मेहनत से हूं। लोगों ने तालियां बजाएं, लेकिन मस्जिद के एक कोने में बैठे इसके वालिद की आंखें नम हो गईं। एक दिन सादिक से एक गलती हो गई। लोगों ने समझाना चाहा, मगर उसने जवाब दिया, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। वही लोग जो कल तक उसके गिर्द थे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। शोहरत कम होने लगी, दावतें खत्म हो गईं, फोन खामोश हो गया। एक रात सादिक अकेला मस्जिद में बैठा था। वहां एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद फरमा देता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। सादिक को एहसास हुआ कि वो सजदों से ज्यादा तालियों का आदी हो गया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, या अल्लाह, अगर मुझसे गुरूर हो गया हो तो मुझे माफ फरमा दे। अगले दिन से सादिक बदल चुका था। अब वो बोलने से पहले सोचता और सुनने से पहले खुद को छोटा करता। वो फिर मस्जिद की सफ़ें सीधी करने लगा। लोग दोबारा आने लगे, मगर इस बार शोर के साथ नहीं बल्कि एहतराम के साथ। एक बच्चे ने पूछा, भाई असल बड़ा कौन होता है। सादिक ने मुस्कुरा कर कहा, जो अल्लाह के सामने खुद को सबसे छोटा समझे। शोहरत इनाम नहीं, एक इम्तिहान है। गुरूर नेकियों को भी जला देता है। अल्लाह के नज़दीक वही बड़ा है जो सबसे ज्यादा आजिज हो। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा।